स्वागत है आप सभी का भक्ति बीट्स हरियाणा पर, जहां भक्ति और हरियाणा की संस्कृति मिलती है सुरों में। मास्टर नरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर और भक्ति बीट्स हरियाणा चैनल पर। मैं पूरे चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, मेरे को यहाँ बोलने के लिए आपने बुलाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नरेंद्र जी, आप एक बैंजू वादक हो। आपको बैंजू बजाने की चस्क कहाँ से लगी? आपने क्यों सीखा इसको और कैसे सीखा? संगीत है जो इसके अंदर कुछ मतलब पढ़ा गया उस टाइम, तो पढ़ते यानी एक लाइन आई थी, संगीत में कौन जावे है कौन सीखे है। इसमें लिखा गया कि किसे जो सीख रहा है उसके पूर्वजा ने कोई ना कोई अच्छे कर्म करे है। ये वैसे परमात्मा की देन है और गुरुओं से या विद्या प्राप्त करी जावे है। बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं आता, इसमें गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। और चसक लगी तो चसक की बात आपने करी। गांव उचाना की तरफ से पार्टी आई थी एक गांव में, जाजनाला गांव में। तो वहां पे छोटा बैंजो था उस टाइम, काफी लंबे टाइम की बात होगी। वो लग रहा था मैं देखूं कि ऐसे के कर रहे हाथ ने, मैं इसका हाथ नहीं दुखता, तो मैंने इसकी धुन बहुत प्यारी लगी। तो मैंने उस दिन तो सोचा कि क्यों न यो भी सीखा जावे। उस टाइम तो मैंने इसका नाम का भी नहीं पता था। और मतलब जो मैं पीछे बैठा था काफी, स्टेज पे जाने के लिए मैं सोचू था, डरदा डरदा गया अपनी मैं। तो मैंने वहां तक चसक लगी इसकी, सीखूं मैं। मतलब उस टाइम आप किस उम्र में थे? आपकी क्या उम्र थी? उस टाइम लगभग मैं ये लगाऊ कि आप 16 साल का लगभग होगा। मतलब आपने 15-16 साल का नया बैंजू सीख लिया? नहीं सीखा नहीं, ये मतलब एक आपका मन में लगन लगी भाई मैंने यू काम करना है। हाँ हाँ हाँ। तो आपने आपका गुरु कौन मान्या? कौन थे वो जिसने आपको इसका ज्ञान दिया? देखो, गुरु बनाने से पहले एक और बीच में बात आवे है। मेरे घर के सामने फिर एक प्रोग्राम होया। मेरे गांव में दूसरा प्रोग्राम था। वहां पे एक पेटी बजा रहा था जो जोगिंदर नाम का। तो मैंने सोचा कि इससे क्यों नहीं काम सीखा जाओ। मेरे गांव का ये हो मास्टर जोगिंदर जी मेरे गुरु जी हैं। और उनका भी इतिहास रहा वैसे। पंडित मांगेराम जी जो लक्ष्मी चंद जी के चेले, और मांगेराम जी के शिष्य रहे हैं जय नारायण बामन पंडित जी। जय नारायण पंडित के शिष्य मेरे गुरु जी हैं। अच्छा जी। हाँ, मतलब पूरा लंबा वो है। हाँ जी, मेरे गुरु जी सांग में रहे हैं जय नारायण पंडित जी के साथ में काफी। अच्छा। और जितने संगी है, धर्मवीर संगी जी है, राय साहब, इंद्र कालन वाला है, सत्ता संगी बिठमुड़ा है, काफी जितने संगी है उनके साथ में उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, तो फिर आपने मतलब आपका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हुआ जिससे आपने कह दिया पहला प्रोग्राम आपने कड़ा करिया, किसका साथ करिया, कौन सी जगह थी? 2007 में मैंने जो सोचा कि इसको गुरु बना जाओ, तो 3 साल के बाद 3 साल का अरसा मैंने स्टेज पे बैंजू प्ले कर दिया था गाँव सुरेवाड़ा में, पाले राम भगत जी के घर पे। अच्छा जी। 3 साल की मेहनत में जैसा भी मेरे से काम होया ईशा मैंने प्रोग्राम दे दिया था 3 साल में। तो प्ले आप कर दिया। बोल रहे हो पाले राम भगत, तो आप पाले राम भगत कुकर मिली, मतलब प्रोग्राम करे आपने उनका घर पे, तो आप किस तरह मिले, किस कलाकार के थ्रू गए वहां पे? मतलब अपना एक मित्र था संदीप नैन फौजी था, नहीं है, मतलब बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा फिलहाल, फौजी साहब है। तो उसके साथ रिलेशन था घरेलू। उसने कहा वो एक सत्संग में चलना अपन, तो उसके जरिए मैं वहां मिला था। अच्छा। हाँ, तो फिर वहां पे अपना पहला प्रोग्राम किया। हाँ, पहला प्रोग्राम किया। तो पहला प्रोग्राम में जिस तरह अकेला बैंजू से तो काम नहीं चलता होगा? नहीं। और साथ में के चाया करा पड़ने ने? और उसमें जो दीपक कनो है एक अच्छा कलाकार है, वो लगभग 6-7 साल का था। सिंगिंग पे उसको बुलाया गया, छोटा बच्चा था वो। अनिल कनो ढोलक वादक, उसको ढोलक पे ले 2 मटके थे और मैं बैंजू पे था। अच्छा। हाँ, ये हमारा पहला प्रोग्राम रहा। फिर उसके बाद आपने मतलब
दूसरा प्रोग्राम, तीसरा, फिर तो चलते रहे आप रेगुलर? हाँ, बीच के तो देखो फिर तो छोटे छोटे प्रोग्राम चलते रहे हैं। उसके बाद 2014 में सरकारी प्रोग्राम में चला गया था। सरकारी प्रोग्राम जिस तरह ये हुआ है, हमारी गीता जयंती होगी इस प्रोग्राम में? नहीं, इनसे पहले जैसे HIV के प्रोग्राम थे, एड्स के बारे में जो सरकारी प्रोग्राम चले थे। रोहतास बिडान बहुत अच्छे कलाकार हैं गांव पेगा से, उनके साथ मैंने काफी लंबे टाइम तक काम किया। अच्छा, बहुत अच्छे कलाकार। तो मतलब आप फिर 2007 में आपने पहला प्रोग्राम किया सुरेवाड़ा में, उसके बाद आपने 2014 में सरकारी काम करने शुरू कर दिए? हाँ बिल्कुल। मतलब आप सरकार के अंडर में काम करने लगे? हाँ हाँ जी। अच्छा, तो इसके बाद आपका क्या स्ट्रगल रहा नरेंद्र जी? वैसे जागरण तो चलते रहे हैं। 2018 में मैंने खुद की पार्टी बनाई। हाँ, उसका क्या नाम दिया? वो जो कुरुक्षेत्र गीता जयंती वगैरह जो भी प्रोग्राम आओ उनके अंदर। हाँ, आपने उस पार्टी का क्या नाम रखा? दिव्या ज्योति एंड पार्टी। अच्छा जी। हाँ जी, उसका। तो जो अपना म्यूजिक ग्रुप हुआ है, तो आपका भी कोई पर्सनल ग्रुप है? हाँ जी, ग्रुप है अपना जी, बाबा चेतनगिरी म्यूजिकल ग्रुप के नाम का अपना ग्रुप है, और काफी अच्छी दया है बाबा जी की। जिस तरह आप अपना नाम का पाछे ही जिस तरह अपना ग्रुप का नाम रखा बाबा चेतनगिरी म्यूजिकल ग्रुप, हाँ जी। तो इस मतलब बाबा जी का के योगदान है आपकी जिंदगी में, तो आपने यू नाम लिया। आप और भी नाम ले सको थे, जिस तरह कुछ भी नरेंद्र म्यूजिक ग्रुप या कुछ भी एनीवन, आपने यो ही नाम क्यों लिया? देखो, मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ। मैं कभी भी मंदिर में जाऊं, कहीं किसी मंदिर में हाथ नहीं जोड़ता, कभी धोख नहीं लगाता। कहने का मेरा मतलब है कि जो पुजारी है, बाबा है, मैं उसके नतमस्तक हूँ, उसी के आगे मंदिर में उसने करना है जो करना है। तो मैं बाबा की सेवा करूँ, चाहे किसी भी मंदिर में हूँ, मैं उनको प्रणाम करूँ। तो मतलब आपने आपका मतलब गुरु समान मान्या उनको? गुरु से भी बढ़ के है। मेरा जो गुरुजी था मास्टर जोगिंदर सिंह है, था नहीं, बार बार थोड़ा मिस्टेक हो रही है। कौन? तो वो भी बचपन तय उनके माता पिता ने बाबा के पैरे चढ़ा गया था उसी डेरा में। जोगिंदर? हाँ हाँ, मतलब वो एक बाबा है जोगिंदर गुरु जी? नहीं, बाबा तो नहीं है, कपूरनाथ महाराज होया करते। हाँ, उन्होंने चोला छोड़ दिया, फिर उनके घर के उसने ले गए, नहीं तो वो चोला नहीं छोड़ रहा था, वो भी बाबा बना रहे। अच्छा। हाँ, मतलब रास्ता में रह गई उनकी कहानी। हाँ, बाबा नहीं तो बन मतलब बाबिया का बहुत ज्यादा योगदान रहा संगीत में। हाँ, और काफी नु लाओ आप भी नमा 30 दिन हुआ तो हमने 35 प्रोग्राम भी बाबा के करे हैं, चेतनगिरी के। हाँ, रिहर्सल ले लो एक। मतलब आपकी शुरुआत चेतनगिरी तय हुई है? हाँ, उसमें हमने वहां पे हमारा ठिकाना रहा है। जैसा भी हमने काम आवा है, थोड़ा आगना जैसा भी हम कर रहे हैं, तो वहां पर रिहर्सल हमने करी, तो उसी के नाम पे हमने ग्रुप का नाम रखा है। आपके ग्रुप में कौन कौन आपके साथियों के नाम, कौन क्या करता है वो बता दो। देखो जी, वैसे तो ग्रुप में साजन दे बदल दे रहा है, और उसका किसी ने प्रोग्राम पहले ले रखा हो। बाकी नसीब दो लगवा दे, बहुत अच्छे कैबर साथ है, गांव कैबर सा तो परमानेंट है। प्रदीप डोल वादक है। हाँ जी। नरवाना। हाँ जी। और दिलबाग मास्टर जी नरवाना से। अर्जुन देव है उकलाना से। वो क्या वैसे टाइम पास के नाम से प्रसिद्ध हो, पैड बजाते हैं। पैड पे? हाँ जी। मतलब 3 चीज बंजू के अलावा 3-4 चीज रखते हो आप? हाँ जी, 4 इंस्ट्रूमेंट लगे, ढोल, ढोलक और पैड। अच्छा जी, मतलब यू आपका सेट है? हाँ हाँ जी। अगर कोई मतलब अलग आपको बुलाना चाहता है तो आप उससे क्या कुछ? अच्छा जी, पैसा जो आपने बात करी पैसे की, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि आगे बढ़ना मेहनत करके। जैसे पीछे अपने वार्तालाप कराया था सरकारी प्रोग्राम आगे। हाँ जी। मैंने देखा कि इसमें कुछ है। हाँ, मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विभाग तक टीम पास हुई 2018 में। दिल्ली सूचना प्रसारण विभाग में भी इंटरव्यू के लिए गए, वहां भी टीम पास हुई थी, वहां पर वर्कर के रूप में था। अच्छा। और पंचकुला बाल भवन में भी इंटरव्यू दिया, वहां पर हमने सफलता को नहीं मिली, टीम पास नहीं होने पाई।
उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र का फिर इंटरव्यू आया हमारा 2022-23 का सेशन में, तो हमने फिर वहां पर सफलता मिली। मतलब आपने इतने साल हो गए काम करते आने, तो आपका कोई ऐसा भी प्रोग्राम रहा होगा जो आपका मतलब बहुत बढ़िया रहा हो, आपका पूरा मतलब दिल न छू गया हो? अरे ऐसा प्रोग्राम भी आया होगा आपकी जिंदगी में भाई, इससे तो मतलब इससे तो यार कम प्रोग्राम के होगा, खराब के होगा, आया आपकी जिंदगी में? 23-24 का सेशन था जो सरकारी प्रोग्राम आए थे सूरजकुंड मेले के, उसमें अपनी पार्टी सिलेक्ट है। तो मेरा तो सबसे बढ़िया प्रोग्राम, उससे बढ़िया मैंने प्रोग्राम नहीं लगा। वैसे प्रोग्राम सारे अच्छे हुए, प्रभु का भजन कराना ने मिले, फिर वो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, क्योंकि वहां पर लगभग आप मानो कि 10 देशों के मुसाफिर प्राणी लोग काले आ रहे थे। देखो प्रोग्राम तो स्त्रियां भी हो जाए, कई बार जी उतर जे है, खराब प्रोग्राम भी आ जाए। जैसे एक प्रोग्राम था हमारा 7 रोड का, वहाँ पे थोड़ा बात करा नरेंद्र जी, जो आज के टाइम में ट्रेंड में चल रहा है म्यूजिक, मतलब कलाकार इतने पैसा कमावे हैं कि बहुत ज्यादा, एक प्रोग्राम के कई कई लाखों पैसे ले हुए हैं। तो आपने वो लाइन क्यों नहीं चूज करी? आपने या जो अपने गांव में बाजा है, लोकल बोलते हैं आप जिसने, या क्यों चूज करी? इसका नजारा बहुत अलग है। हाँ। मतलब देखो उसमें अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, और मेहनत भी इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़े, मेहनत तो इसमें भी है, फिर कुछ कर्म भी हो जाए है। मतलब इतनी मेहनत हम नहीं कर पाए, मेहनत में तो कसर नहीं है। जैसे जितने स्टेज प्रोग्राम बजाए है, तो संतुष्टि है, वैसे नहीं था, संतुष्टि है। हाँ, मतलब आप इन प्रोग्राम में खुश हो? बिल्कुल। आपने मतलब आपके अंदर यह बात नहीं है कि मतलब मैंने उस स्टेज पर जाना चाहिए था? नहीं, वैसे तो देखो स्टेज की बात करो आप, जैसे चाहे वीआईपी स्टेज हो, चाहे रेल में गा रहे हैं बच्चे, मैं तो उनको बराबर मानू धनवा। मतलब संगीत तो संगीत है, आपके मन में दोनों के लिए बराबर? बिल्कुल, संगीत तो संगीत है। अच्छा, आपने मतलब आप बेंजू बजाओ? हाँ। आपने बेंजू के अलावा ऐसा क्या काम किया है जिसमें आपने मतलब नो होया हो भाई मैं कुछ और भी कर रहा हूँ साथ में? ऐसा तो है नहीं भाई आप डेली हर रोज बेंजू बजाओ हो, तो साथ में आपने और क्या काम किया है देखो जी, मैं +2 करने के बाद बीए तब तक करी, मैं सिलाई का काम सीख गया था कंप्लीट। इसके साथ संगीत के साथ मेरा सिलाई का काम भी है। मतलब आप टेलर हो? हाँ बिल्कुल। बेंजू के साथ साथ आपने मतलब कुर्ता पजामा सीना है? ना अकेला कुर्ता पजामा तो कौन, मतलब कंप्लीट, मतलब आपने काम किया है, कपड़ा का काम किया है? दुकान का है अपनी, अब भी है फिलहाल, अब भी दुकान है गाँव में। तो आपने कभी यूं नहीं सोची मैं मतलब भाई मेरा खुद का एक स्टूडियो हो, उसमें मेरे दो बंदे आवे, मैं उनके लिए रिकॉर्ड करूं, मुंह महंगा पैसा मांगू उन पे? आपका मन में कभी ऐसी बात आई? पैसे तो देखो सरकारी प्रोग्रामों में बहुत पैसे मिले, पैसा मैंने काफी देख लिया। देखो यह बात आपकी मानने की है, सरकारी तो देखो सरकारी है, मतलब मेरा कहना मतलब यूं नहीं है पैसा क्या है, मैं यूं पूछ रहा हूँ आपका मन में मतलब यह चीज आई है कि भाई मतलब मैं नहीं करता यू काम, तो मैं कोई आपका दुरावा है भाई तो मेरे साथ चल, मैंने तेरी जरूरत है, आप ना आगे तेन गया हो ना मैंने। देखो आपकी बात ना आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ मैं, जो स्टूडियो में काम कर रहे हैं वो भी अपना जिस तरह धरातल पर काम कराऊंग रहे निकल के आगे तो गए हुए, तो सारे स्टूडियो कर लेंगे तो उनके पास कौन जाऊंगा? हाँ यार बात है, अगर सारे स्टूडियो कर लेंगे तो। हाँ, जिस तरह आपने आपका नाम नरेंद्र मास्टर है, मतलब आप मास्टर किस चीज में हो? देखो बेंजू में तो हो, लेकिन मास्टर एक क्यों? नरेंद्र सिंह या नरेंद्र कुमार क्यों नहीं, मास्टर नरेंद्र ही क्यों? इसमें देखो स्कूलों तक ज्यादा अटैचमेंट रहूं, मतलब आप एक साल में मान को चलो आप 3 प्रोग्राम साल में, एनुअल फंक्शन में गया 26 जनवरी 15 अगस्त, साल में 3
साई आजे है, देसी भाषा में बोला तो हाँ हाँ। तीन साई। आप स्कूल में बच्चा ने भी तैयार करो हो, हाँ, मतलब हाँ, बच्चा ने संगीत की ओर लेकर जान लग रहे हो आप। हाँ, मतलब प्रोग्राम आंदे रहो जी स्कूल लागे। और एक बात करा पे, आपने संगीत में कड़ा तक पढ़ाई करी है? संगीत की मेरी चल रही जी 2nd ईयर है। किस चीज का? ये म्यूजिक वोकल का डिप्लोमा है। अच्छा, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो? बी तो वैसे कर रखी मैंने, म्यूजिक से नहीं? म्यूजिक से नहीं, म्यूजिक की दोबारा करने लग रहा हूँ, मेरी फाइनल रह रही है अभी। मतलब आप देखा आजकल म्यूजिक के टीचर हैं, बच्चे म्यूजिक में रुचि है, तो आप उस लाइन में क्यों नहीं गए आपने, या कीर्तन वाली लाइन क्यों ली? स्कूल तो देखो बगैर डिग्री के स्कूल लेवा को नहीं, हाँ सीधी सी बात है, हाँ क्योंकि डिग्री होनी बहुत जरूरी है। डिग्री मेरे पास है को नहीं। हाँ, मतलब आप तो एक अभी तक प्रोफेशनल बैंजुवादक हो, मतलब कैस कहाँ पे प्रोग्राम कर सको आप, तो कीर्तन करा हाँ पे, तो सीधी बात नो है, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अरे प्रोफेशनल। गुण गा रहे हैं। मैं तो प्रोफेशनल परमपिता परमात्मा ने मानू, क्योंकि उसने बनाई थी आप। इससे बड़ा बनना तो अब मेरा बस की बात कौन सी। अच्छा अच्छा, क्योंकि चलो। प्रोफेशनल तो वही है। हाँ, या तो बात है, इससे ऊपर कोई नहीं है, जो ईश्वर है इससे तो ऊपर कोई नहीं है। आप कर भी केस कहाँ। हाँ, इससे तो आगे आपने भगवान की बात करती, हाँ तो जी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये लोग मान लो जागरण करवा रहे हैं, तो एक गायक भजन गा रहा है, आप अपना संगीत बजा रहे हो, तो क्या वो भजन गावा है जो गाने वाला, वो क्या वो भजन भगवान तक पहुंचा है, या उसकी मतलब क्या फायदा मिला है पे कीर्तन करवावा जागरण करवावा अपना घर में, उसका आपने क्या फायदा मिला है और उसका क्या नुकसान है? देखो वैसे तो प्रकृति तो ये भगवान बनया है, प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान बैठा है, इंसान खुद ही भगवान है। सत्संग का जागरण का फायदा क्या है, इसमें बहुत से भगत है, काफी सारे सारे आ लिए एक नहीं कंधे पे। तो इसमें उनके पास जावे है लोग, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनते तो बहुत अच्छे हैं जो शराब पी रहे हैं। यानी कि ये मानो आप दारू की तरह किया हो मन तो मेरा को नहीं। हाँ, वो तो मामला नहीं मेरा। की तरह किया हो, फिर भी मेरा नॉर्मली मान के चला जे 10,000 भी महीना का खर्चा हो दारू वाला का, एक साल में 1,20,000 होगी। हाँ जी होगी। हाँ जी। अब सारे घर के परेशान। हाँ जी। जे साल में 20,000 रुपये एक जागरण में लाग जे, हाँ हाँ हाँ, फिर भी 1,00,000 रुपया ही बचत रहा है। हाँ जी। तो बहुत से लोग तो इतनी पाखंडवाद भी बता रहे हैं। भक्ति ने चाहे भगत वो कह रहे हो कुछ भी नहीं आंदा वो भगत ने, कुछ भी चाहे खाम खाई नाट मारे। मतलब जो दारू पी रहे हैं दारू वाले अंदर तो बहुत अच्छा कर्म है, भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, मैं तो यही बात कहूँ। तो आपने दारू की बात करती जिस तरह मास्टर जी, दारू कई भगती से हैं जो मतलब दारू नू भी कहे, मतलब दारू ना पियो, मतलब कई हैं, और कई भगती से भी हैं जो मतलब दारू चढ़वावा है भगता पे लेवे हैं, तो क्या वे समाज ने कहा भाई तुम दारू पियो जो दारू लेवे हैं? आपकी बात को मैं मतलब संक्षेपण में लेऊंगा, कहने का मतलब थोड़ा कहना गना समझना। जो भगत दारू चढ़वा हुआ है, हाँ, मान लिया उसकी दारू चढ़वा दी, जब उसका बच्चा ने बुला ले, हाँ, सबसे पहले उती पियाओ तो ना हटेगा। हाँ, वो तो प्रसाद है। हाँ, ये मान लिया कि कोई भी भगत ने मान लिया पे देसी घी का हलवा बना लिया, हाँ, सारिया ने बांटा जाओगा। हाँ जी। दारू चढ़ाई जाओगा, कुछ लोग आए नहीं क्यों दे जाओ, फिर वो प्रसाद है तो सबसे पहले वो आपके बच्चे ने क्यों नहीं देता। मतलब जो भगत दारू चढ़वा हुआ है वो उस दारू में प्रसाद के रूप में बांटा भी है। नहीं आप समझे नहीं। हाँ, मान लिया कि देसी का हलवा बना दिया, 100 किलो की कढ़ाई करनी, कर दी। हाँ, कर दी। वह सारा बांटी जाओगी। हाँ, बांटी जाओगी, बांटी जाओगी। और जो दारू है वह कुछ लोग आए ने क्यों दे जावा, प्रसाद है तो वह सबने क्यों नहीं देंदे, माता बहना ने भी क्यों नहीं देंदे, हलवा सारे खावे। हाँ, तो हलवा में तो मतलब हर एक बंदा खावे, दारू पीने वाला भी खावे, ना पीने वाला भी खावे, बालक भी खावे, लुगाई भी खावे। पूरी रात जागरण हो गया। हाँ, सत्संग हो गया। हाँ जी। एक अलग सवेरे कढ़ाई लाई जावे,
तो वह जो कढ़ाई लाई जावे है तो प्रसाद थोड़ा 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 सारे में बटिया जावे है। हाँ, क्योंकि प्रसाद है वो। हाँ, अच्छे किसी ने परहेज है वो भी ले होगा एक बार। हाँ, ले हुआ। फिर आएगी बात दारू पर, भगत ने दारू चढ़वा दी, वो भी प्रसाद है। मतलब आपका कहना मतलब ये है भगत यानी ने कि वो भी प्रसाद है, तो वो भी सब ने बांटना चाहिए कि ना बांटना चाहिए। बांटना चाहिए। जो फिर वो प्रसाद प्रसाद माता बहना ने क्यों नहीं बैठा जाता? तो फिर आप इसकी तुलना करो कि दारू चढ़ाना उचित है, प्रसाद है कि ना है, पूर्णतः फर्क है बात में। या तो बात आपकी माननी चाहिए सच्ची। जिस तरह आपने बोल दिया भाई दारू मतलब प्रसाद है तो सबका हक है उसके ऊपर। हाँ हाँ, काम खाई हो गया मतलब फिर आपका कहना। जिस तरह इब आपने बताया भाई प्रसाद के रूप में चढ़ुआ में है, तो मैं प्रसाद सबती दिन देखूंगी। हाँ साधारण सी बात यह है वो आपका बिजनेस कर रहे हैं, मतलब भगता पे ले ले हैं प्रसाद के रूप में और फिर में बेचे हैं या और कुछ करे हैं, लेकिन दारू ही क्यों चढ़ुआ में है? फिर वो पीण खातर चढ़ुआ हुआ बताई तो है, मतलब प्रसाद तो समय बनना चाहिए। हाँ, हाँ, वो हाँ। सारे 5-7 बंदे हम क्यों रोए हैं? यानी कि वो प्रसाद नहीं है। साधारण सी बात यह है अपना जीव का स्वाद है। हाँ हाँ हाँ, इसकी कोई भगता है उसका कंपैरिजन तक कोई एक इसी बात भी है। मतलब कई नू बोलते हैं भाई भगवान दारू मांगा है, क्या भगवान दारू मांगा है? भगवान तो दारू क्यों मांगेगा? भगवान ने बनाई ही नहीं तो मांगेगा क्यों? इंसान ने बनाई तो इंसान पी दिया है। आपने चर्चा कर दी भगवान पे। भगवान ने तो देखो जहर भी पिया था। हाँ, शिव जी भगवान ने जहर पिया था। हाँ, फिर लोग क्यों नहीं पी रहे? देखो यह बात आपकी पॉइंट अपन की, मतलब शिव जी भगवान ने जहर पिया था, लोग क्यों नहीं पीते? यह बात लोगों तक किस तरह? ये सुल्पा की बात है जी, सुल्पा पीवे है। हाँ, वहां पर शिव शंकर बोले ना थोड़ा बोला हुआ था मैं सुल्पा पी लियो, एक तो श्रद्धा के लिए लोग जाओ है। हाँ। ये अपने मतलब जीव का मजहब है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, मतलब जो भी भगवान का नाम पे खा रहा है, नशा कर रहा है, नशा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो भगवान का उसमें कोई हाथ नहीं है, वो सिर्फ आपका मजा खातिर कर रहा है। जो साधारण भोजन बनवावा है चाहे उसका लाख रुपये खर्चा लगता होगा, हाँ जी। उसमें कोई दिक्कत हो नहीं। मतलब अगर वो नशा तो दूर रखे है उस परिवार ने, उसके परिवार सुखी रहे है। मैं तो यह कहूँ अगर नशा छोड़ के भक्ति तो कोई जुड़ रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होनी, जुड़ना भी चाहिए। मतलब आपकी नजर में भक्ति एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब भक्ति करना बहुत ही भाग्यशाली आदमी ने मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल। इब आपने भगवान का नाम लेने की बात कर ली मास्टर जी, आपे मतलब जिस तरह भगवान का नाम तो आपे घर बैठ के भी ले सका, हाँ कड़िया भी ले सका, मन में भी ले सका, हाँ बाहर भी भीतर भी कहीं पर भी यहाँ पे भगवान ने याद कर सका, हाँ। लेकिन यू जागरण करवावा हाँ जो आपे इसे तक के भगवान का नाम लिया जावा है। देखो ये सवाल है अपना वैसे गंभीर है। कई बार सियाने आदमी क्या कर भजन और भोजन इससे ही बताए है। मतलब जितना टाइम आप भोजन खावा इतना टाइम में भजन भी कराया जाए इसके। हाँ। पूरी रात ध्वनि प्रदूषण कराने की कोई जरूरत को नहीं। हाँ। इसका क्या है बिरानी किसका कलेश कट जाए, किसका दिमाग में आ जाए भाई ये तो चीज बहुत अच्छी है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कौन नशा तो दूर हो जाए इस बहाने। यो तो एक ढोल धमाका है कट्ठे होके भजन करना। ये तो एक ढोल धमाका जिस तरह आपने बात करी, आप मतलब आप कीर्तन ढोल धमाका टाइप देखो। बिल्कुल है यो, इसमें कह शक है। इकट्ठे होके साजबाज मनोरंजन के लिए ये आप थोड़ा इस चीज को मैं और तरफ लेके जाऊं। पहले अपना देश जो 15 अगस्त 1947 आजाद नहीं हुआ था उस टाइम, उससे पहले 15 अगस्त 1947 को तो आजादी अपन मिल गई थी, बिल्कुल बज गया था, ढोल बज गए थे इसके। तो उससे पहला बहुत से सांगी भी हुए हैं। शायद आपने नाम भी ना सुना हो, बहुत से कलाकार इसका नाम भी नहीं जानते हो। उसकी लाइनें मेरा याद आएगी। वैसे आपने चर्चा कर ली ढोल धमाके पर। पूरे मिले तो हमने सुख के टिक्कड़
ओड़ा मिला बिस्कुट, बरती हो लो रहता रे बार खड़े रंग रूट, पूरा मिला था हमने सूखे टिक्कड़, ओड़ा मिला बिस्कुट। ये एक सांग हुआ था अहमद बख्श थानेसरी, अहमद बख्श थानेसरी, थानेसर नगर का। हाँ। तो इसने सांग करे, इसने गढ़ सांग नहीं करे, कोई मतलब मनोरंजन के लिए कौन करे, इसने एक सांग भी। हाँ। इसने जितने सांग करे उसमें के कहा भाई अपने जो देश के नौजवान है उनकी संदेश दिया सांग के माध्यम से, बेटा मैं अपने फौज में भर्ती हो और देश की रक्षा के लिए फौजी बनो और देश को आजाद कराना में भागीदारी निभाओ। इसने जितने सांग करे अंग्रेजा ने इसके तकदमी मुद्दे मारे, इतिहास के अंदर लिखी गई है। मतलब मैं साथ में तो था नहीं, हाँ। मैंने पढ़ी है तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम रहा है, चाहे वो भक्ति संगीत चल रहा है, ये एक समाज सुधारण का बहुत बड़ा काम करे। हाँ, संगीत ने मतलब बिल्कुल आपका कहना बजरे मतलब ये है भाई, संगीत ने समाज में भी सुधार दिए हैं, भगवान में भी लीन करे। हाँ हाँ हाँ, मतलब आपका कहना मतलब ये है। लेकिन आप एक नजरिए से देखा तो जो जागरण करवावा है, मतलब जो गरीब आदमी है, जिस तरह किसी का ब्योंत नहीं है, वो भी प्रोग्राम किस तरह करवावे, किस तरह भगवान का नाम लेवे। देखो बहुत से कलाकार साथी है पे, किसी ने गलत नहीं कह सकते। इसे कलाकार साथी भी है, घर तरफ ला की भी सत्संग करे। हाँ मतलब भगवान ने ऐसे अवतार भी उतार रखे हैं, गरीब आदमी का भी सत्संग हुआ है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया हुआ है। उसका भी कहीं ना कहीं दे साजन दे गाने वाले सारे पहुंचे है और सत्संग बहुत अच्छा तो हुआ है। नरेंद्र जी के दे आपने भी गाने की कोशिश करी है? बिल्कुल करी है। अच्छा, और आपने कड़ा गाया, आपका पहला भजन कौन सा था, किसके बारे में था? मतलब आपने पहला भजन गाया तो आपने कड़ा गाया? इस तरह जी मैं तो कई बार कलाकार जिस तरह लेट सेट हो जाए। अच्छा हमारा जो म्यूजिक ग्रुप है उसमें कई बार के है इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हमेशा, हाँ ढोलक वाला बैंजो भी बजा दे के पैडाला बैंजो बजा दे इस तरह, तो उस टाइम हमने गाने का मौका मिल जाए। जिस तरह सतगुरु बिठबड़ा है कलाकार, तो उसकी इमरजेंसी होगी, उसका भाई बीमार हो गया, गाँव मिर्जपुर में प्रोग्राम था, उसका भाई बीमार हो गया, थोड़ा सा अपने गाने का मौका मिल गया। ना ना उससे तो पहला है गाँव में, तो उस तक मुलाकात होनी हुई थी मेरी, बाद की बातें है। अच्छा कलाकार सतवीर, मैं तो यानी कि आपने जो बताना चाह रहा था, मतलब आपने भजन भी गाए हैं? हाँ कई बार के है कि उसका भाई बीमार हो गया तो एक चीज होगा किसी की मतलब मनपसंद चीज होती है, जिस तरह आपकी मनपसंद चीज के है? मैं सबसे ज्यादा तो देखो भजन, भजन का मतलब है ईश्वर की स्तुति करने लग रहे हैं, राम का नाम आ गया नहीं, वो सारे भजन है। बाकी हाँ, बाकी कुछ है कि अगर है अपनी अपनी चॉइस हो है। मैं जो रामकरण जी है मैटर है, हाँ, इसने बहुत राजी होके सुना करूँ, रामकरण डाकल वाले। हाँ हाँ इसका अच्छा। बाकी देखो किसी को कमजोर नहीं बता रहे यहाँ पे, हाँ, क्योंकि इन्होंने अगर जिस भजन में राम का नाम ना हो तो गाना नहीं चाहिए, जिसमें राम का नाम है क्या वो सारे भजन है। फिर बात है भाई अच्छी कविताई, मतलब उसकी बहुत अच्छी लग गई। आपने बात कर दी रामकरण डाकलिया की, हाँ। जिस तरह वो एक बहुत बहुत ही मतलब अच्छे कलाकार है भजन लाइन में। मैं तो किसी तो ऊपर उनते किसी ने ऊपर मानता नहीं, मैं तो नहीं कहता, वो सब तो ऊपर है, फिर मन अच्छे लग गए। मतलब आपकी मनपसंद है वो। हाँ हाँ। तो आप एक बात करा मनपसंद की, उनका कौन सा भजन अपना अच्छा लगा है? एक भजन जिस तरह एक पसंद हुआ है, तो उनका हर एक भजन अच्छा है, लेकिन आपका कोई एक तो ईशा भी होगा जो मन है मतलब दिल तक। देखो एक भजन है शेरा वाली माता का, उसमें लाइनें है, सुनाऊं वैसे आपने? हाँ सुनाओ, 2 लाइन जरूर। तो वैसे बगैर साज के देखो सिंगर हो ना जो, हाँ हाँ उठी तो रोड पकड़िया करते हो गाय देगा, हाँ हाँ मैं साजन दे हाँ तो उससे आप थोड़ा मोटा गाय लिया टाइम पास करने खातर। तो मैं सुनाऊंगा अपना एक टेक सुनाऊंगा और इसकी आखिरी कली सुनाऊंगा, कली तो चारू याद है। अच्छा, फिर टाइम मतलब आपका पूरा भजन याद है? हाँ।
ओ शेरों वाली जगदम्बे माँ, किसा रचाया संसार समझ में आवती है कोन्या। ये तेग है उसकी। हाँ। ये आखिरी कली सुना दी वैसे आपने, बहुत अच्छी है। उस राम करण ने जोगी राम संग, खूब करया प्रचार, खूब करया प्रचार। और 10 मानस समझनिए पावे, 90 मुंड गवार समझ में आवती है कोन्या। देखो सिंगर की तरह तो कौन गा जाओ या तो बात है, और साज बात भी कोनी नहीं जिस तरह एक सिंगर हो या कोई भी हो, मतलब जिस चीज गैल या नहीं, वो साज बिना नहीं चल सकता। हाँ नहीं, सिंगर तो चलते के साज बिना भी, उनका तो एक्सपीरियंस हो लगातार का। हम साज बजावा, हाँ थोड़ा मोटा टाइम पास करने खातर बजावा, इसे फेमस साजन देवी को नहीं। ये तो हमारा भाग है, आप इंटरव्यू ले रहे हो। अच्छा अच्छा, ना यार नरेंद्र जी ऐसी कोई बात नहीं है। जो कलाकार है और जो साजिंदा है, ये सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इन दोनों के आपस में अटैचमेंट बना है। साजिंदा साज बजावा है, कलाकार गावा है। जब जाके एक भजन तैयार हुआ है, और एक कैमरा के नजरिए से देखा तो आप बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। कैमरा के पीछे आपने बहुत मेहनत करनी पड़ा है। तो आप उसने किस नजरिए से देखो, एक सिंगर ने साजिंदा ने जो मिलकर चीज तैयार करा है, उस चीज ने किस नजरिए से देखो। देखो वैसे इतना तालमेल तैयार करना, ये तो मतलब उस प्रभु की लीला है। इस चीज का जो प्रश्न आपने करा, इसका उत्तर वैसे है ही तो नहीं मेरे हिसाब से। तो पता ही को नहीं क्यों बाजे साज, क्योंकि जो अपना जो सीनियर है, मेरे तो बहुत से सारे सीनियर है, मैंने पूछा है, सीखा तक पूछा करता मैं, कोई मिल जाता, ये बताओ जी उस्ताद जी क्यों बज रहा है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, रागदारी भी सीखी जावे, थाट वगैरह संगीत के बारे में सीखा जावे। बहुत सी सीमित है मेरे पास में, मतलब उनकी संगीत की बहुत बढ़िया तरीके से शिक्षा भी ले ली, किंतु प्रोग्राम को बज दे। अभी स्टेज पे को नहीं आए बेचारे, मेहनत जरूर कर रहे हैं, आओगे कदे तो आओगे। तो ये एक उस भगवान की लीला है, वो साज क्यों बाजा है। मतलब साज बाजने के पीछे भगवान का आपका नजर में बहुत बड़ा योगदान। हाँ, उसका योगदान मानू मैंने। मेरे सीनियर ने पूछा है, उनकी ये जरूर क्या है भाई, राग के माध्यम से तैयारी करो तो करो। उन तीनों पूछा नहीं क्यों बाजा है या क्यों नहीं पाई है, तो मेरा अंदाजा ये लिख रहा है कि वो ही है जो कुछ है। मतलब आपका ऊपर आप क्यों का उत्तर भगवान ने मानो। हाँ हाँ, आपने जो प्रश्न कराया, इतना तालमेल बिठाना वही बिठा रहा है। आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कलाकार गा रहा है, आप अपना सौ का सौ दे रहे हो, कलाकार अपना मतलब पूरा काम कर रहा है, और फिर भी लोगों ने यह चीज पसंद को नहीं आती। इसका क्या कारण है। मतलब पसंद को नहीं आती कि स्त्रियां, जिस तरह मतलब कोई कलाकार गा रहा है भजन, वो मतलब जिस तरह उसकी सीखे है, वो अपना पूरा का पूरा काम कर रहा है। यानी आपने जो आप अपना पूरा काम कर रहे हो, दोनों की तालमेल एक संगीत के नजरिए से देखा तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन पब्लिक ने वह चीज ना पसंद है, तो उसका अच्छा अच्छा अच्छा। देखो कई बार क्या हुआ है, अलग अलग चॉइस हो जाए अपनी अपनी। हाँ। कोई भजन सुन के राजी दादा खेड़ा का, कोई सुन के बालाजी महाराज का, कोई शिव शंकर भगवान का। इस चीज का ही बहुत फर्क रहा है। मतलब मैन मुद्दा ये है, मतलब दूसरी बात रही, कई बार एक कलाकार लगातार 10-12 भजन गाए दे, उसका ऊब जे है लोग, बंदा अच्छा हो चाहिए। हाँ। कलाकार में कोई कमी नहीं। फिर कई बार के है सोचे भाई दूसरा भी आ जाए, बिरयानी बढ़िया गंदा होगा, इस्ती खाओ। मेन कारण यो रहा है, ड्रेस कोड भी अच्छे हो है भाई कलाकारा के। मैं सोचा कि यो बहुत बढ़िया गावा है, यो इस भी अच्छा गांदा होगा, जो सा पहला कौन खड़ा है दूसरा नंबर, तो चॉइस भी हो जाए कई बारी। यो भी कारण रहा है बहुत बड़ा, भाई इस तो और भी बढ़िया गांदा होगा। कलाकार में कोई कमी नहीं होती, जो स्टेज पे खड़ा होगा अच्छा ही गाओगा, और जिस पर नहीं गाया जाओगा ऑर्डर है गा चढ़ा ही कौन बेचारा स्टेज पे। जिस तरह आप एक किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, उड़े मतलब डेरू बीट बजन बाजन लायक, जिस तरह
गोरखनाथ के हो गए, काली माता का हो गया, इस टाइप के भजन बाज हैं। तो एक यह चीज ज्यादा देखने को मिला है अपन ने, मतलब लुगाई या मैं कि भगवान प्रवेश करा है, किसी में भगवान प्रवेश करा है या प्रेत आत्मा हुआ है या हकीकत में हुआ है। देखो उनका धूम चढ़ा है या कौन में किमें आवा है, इस चीज के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अपन दिखता है को नहीं, किसी ने झूठा भी नहीं बोल सकते आप खाम खाई नाचा है, क्योंकि किसी ने भी शौक को नहीं। उसका डीजे पे भी तो नाचा है लोग, हाँ उसमें भी तो आप पे पैर उठा तुम कि सत्संग में नाच लिया तो उसमें की बुराई है। लेकिन देखो सत्संग में नाचा हो, लेकिन सत्संग में नाचन में भी बहुत फर्क है। सत्संग में इसी तरीके क्यों नाचा है, वो बाल खिंडाया का है, नाड़ घुमा का अपना शरीर ना इधर उधर पटका है, इसी तरीके क्यों? देखो बहुत से कलाकार साथी इस पे का वो भी भाई तो नाचा है, मतलब खाम खाई नाचा है, पूछने को वही में कि मैं आवा है। आप दोनों की बात ना साझा करा तो मतलब खाम खाई तो नाच का कोई दारू पी के, हाँ लुगाई दारू को इसमें कोई शक नहीं। हाँ या तो नाचे क्यों उसका रोकथाम होनी चाहिए एकदम तय, या फिर नाचन दो, उसमें कुछ तो है। संगीत की धुन चढ़ गई, सांप देखा मैंने एक बार, सांप कलानौर साइड में प्रोग्राम अपना ग्रुप लग रहा था। हाँ तो स्पेले आ गए वहां पे, स्पेले आए, उन्होंने क्या कराया, सांप पिटारी में से निकाला, बोले भाई अपने साजबाज बंद करो। उनकी एंट्री आएगी, उनकी लारा लाया बीन का पिटारी में तो सांप, मतलब इतना काला सांप, बहुत जो रंग होगा ना असली काला, वो सांप स्त्रियां मतलब बिल्कुल उंजड़ नीचे और ऊपर सीधा खड़ा हो गया धुन में। या कि धुन में कोई भी नाच सका है, आप पे मखौल नहीं कर सकते किसी का, सांप पे धुन में सीधा खड़ा हो गया तो वो तो इंसान है। और मतलब आगे सुनो आप, हाँ सपिल्ला ने चैलेंज दे दिया, कोई भी सांप ने मोसदा हो तो इनाम, मुंह मांगे इनाम मिलेगा। वहां पे एक फोगाट पहलवान था, बुजुर्ग था वैसे तो, बूढ़ा, उदी पहलवानी का अच्छा ग्रह था, भक्ति में भी था, वो पूरी सेवा ठहरिया था। उसने जितना डरिया को नहीं, जोर लाके गोडक मरोड़ के जितना हो गया, सांप टस तमस नहीं होया, उसका जहर तैरिया, सर पर थप्पड़ मार मार पिल्लिया ने दोबारा से बीन बान बजाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, खाम खाई कोई को मचना, मतलब वो चाहे कुछ नहीं आंदा, वो चाहे धुन चढ़ दियो, वो एक धुन है। हाँ बिल्कुल, वो एक धुन का कमाल है, धुन का कमाल है। बात कर यहाँ पे कोई नया कलाकार आओ, जिस तरह जुकर जो पुराने कलाकार है, क्या मैं उसकी टांग खींचा है? और जो मतलब आपकी म्यूजिक लाइन है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ हो, कि इसमें भी शायद है कोई नया सा जिंदा है क्या? क्या उसकी भी जो पुराने हैं वो टांग खींचा है? तो खींचा है तो क्यों खींचा है? देखो यह कहावत मन रही है कि बाकी वो कोरा वहम है। हाँ कोरा वहम, बिल्कुल इस बात में बिल्कुल क्लियर करते हो, बिल्कुल सच्चाई का उस पर, क्योंकि अगर टांग खींचा है इतना ऊंचा जाए कौन सके, यह बात आपकी पॉइंट है, जाए कौन सके। जो मैंने बंजू नहीं बजाना आंदा, मैं ये अपने आप को हरियाणा में सबसे लास्ट बंजू वाला मान गया हूँ, मेरे से कमजोर कोई नहीं। हाँ फिर भी मैं प्रोग्राम बजा रहा हूँ। हाँ मेरी टांग किसी ने नहीं खींची तो मैं बजा रहा हूँ। हाँ अगर से मेरी टांग खींचा तो मैंने काम कौन सीखने दे, और गुरुआ ने काम सिखाया है। मास्टर मुकेश बिठमड़ा वाले अब तो गुजर गए, बहुत बहुत अच्छा, मतलब उनसे बढ़िया बंजू वादक मेरी ख्याल में तो वैसे सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छा बंजू प्ले कराया करते। वो साथ छोड़ के कंधे बेटा बजाता हूँ, अगर टांग खिंचर नहीं वो खड़िया भी कौन, बैठन भी कौन दे और साज को। मेरा कहने का मतलब है चाहे सिंगर हो चाहे वो साजन दे हो, टांग कोई किसी की नहीं खसदा, अपनी मेहनत ताका बढ़ाना पड़ा है, ये वहम है, यो एक मन का वहम है भाई, कोई किसी की टांग नहीं खींचता। हाँ। मतलब आपका खुद का दम पे आगे जाना पड़ा है, मेहनत पर दम पे नहीं। दम तो देखो आप, दम वाली बात भी आएगी, दम तो पैसे का बहुत है,
पैसा इतना ले रहे हैं लोग, सोचे मैं ये सीख लूँ, गाना सीख लूँ, मैंने कोई साज सीख लूँ मैं, किंतु मेहनत के साथ और प्रभु की जिद लीला फिर है तभी सीखा जावे, मेहनत के साथ सीखा जावे। एक आप एक बात करा पैसे की, आज संगीत की लाइन में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा, तो आप इस चीज ने किस नजरिए से देखते हैं? देखो पैसा तो है, काफी पैसा है, वो भी कर्म के अनुसार है, जिसका भाग्य में उसका ये है। लक्ष्मी को कदे बुलाना नहीं चाहिए, कदे रोकना नहीं चाहिए, वो तो अपने आप आओगी, आओगी तो बुलाना तो नहीं आओगी, ना रुकिया तो रुके। मतलब ये सत्संग जागरण है, इसमें चलते रहना चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहो। पैसे का बेरा नहीं कितना है जी करता है जी, पैसा काफी है, बात आपकी सच्ची है, सच्चाई है। भक्त बहुत सारे भक्त जन श्रद्धालु है जो पैसा बहुत देवा इसमें, दान दक्षिणा, पैसा काफी है इसमें, रोजगार ठीक है, ये चलता रहा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है भाई, एक नॉर्मल घर चलता रहा है, चाहे वो गान वाला हो चाहे वो बजान वाला हो। हाँ हाँ, मतलब कोई लंबी चौड़ी मतलब इतना प्रॉफिट वाली बात नहीं है। देखो सारे तो नहीं है, जिस तरह कुछ चुनिंदा कलाकार है, कन्हैया मित्तल जी है, मास्टर सलीम है, और रामधन गोस्वामी है, राजफूल कुचरानिया है, इनके परमानेंट प्रोग्राम चलते रहो, इनके साथ ग्रुप जुड़ रहे हैं तो उनकी तो परमानेंट रोजगार के माध्यम तक काम करना पड़ेगा, और काम छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि काम इनके चलते रहो। और साथी और कलाकार भी बहुत से बच गए ना, सोचा कभी वे मेरे नाम नहीं लिए, जिनके साथ मैं काम करूँ हूँ उनके नाम नहीं लिए है। देखो वो एक बड़ी स्टेज के लेवल के कलाकार है क्या आपकी, मतलब आप यूं कहना चाहो, मतलब हाँ। उनके प्रोग्राम चलते रहे हैं। हाँ हाँ, एक भजन सम्राट नाम दिया गया नरेंद्र कौशिक जी को। कौशिक जी का नाम मैंने लिया नहीं अभी, मैं सोच रहा था आप ले दो खुद। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप एक बैंजो वादक हो, तो आप भजन सम्राट नरेंद्र कौशिक को किस नजरिए से देखते हो? मतलब वो ये सम्राट क्यों है इस लाइन के? देखो एक और उससे पहले नाम लेवांगे अभी, मेरा नाम राशि है, गुरु समान है, नरेंद्र चंचल, उनका बहुत रुतबा रहा है इसको, मतलब जो भजन है कीर्तन है इसको चलाने में। उसके बाद नरेंद्र कौशिक को सम्राट क्यों कहा गया है, चाहे को सब्जी की गाड़ी हो चाहे कपड़ा बेचने की गाड़ी हो, क्या ही हो, उसमें कौशिक के भजन चले। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरी बात, कौशिक जी यहाँ प्रोग्राम बिल्कुल सामने बैठ के देखा, पास में कैथल के गांव में एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम तो हमारा बताओ, फिर उनकी चॉइस ने बोले कौशिक जी आ जाएंगे, फिर हमने मेहंदीपुर गोविंद नाम का उससे बात करी, हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं था उनका, उन्होंने बुक कराया, फिर वो बुलाई मैं बिल्कुल आओगे। अब नहीं नहीं सोचा कि हमारा प्रोग्राम हो क्यों आओगे, आपकी इच्छा तो आओगे। तो उस टाइम मैंने मौका मिला था पास बैठ के सुनने का, जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है वही लाइव है, वही मतलब कहने का मतलब ये है जो कौशिक जी लाइव गावा है वो स्टूडियो में गावा है, स्टूडियो में गावा हो लाइव में है, उसकी आवाज में फर्क हो नहीं, इसलिए भजन सम्राट है वो, मतलब आवाज के धनी है, आवाज के धनी है, उसमें फर्क हो नहीं। मान लिया कि स्टूडियो में तो कुछ लुक लगाए जावा है, अलंकृत कराया जावा है, उस ऐसा एक मतलब भजन गायक कह लिया उसको, भजन सम्राट कह लिया, उसमें अलंकार जो दे रखे हैं अपने गले में है पास में, स्टूडियो पर लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये उसमें अंतर है। एक नरेंद्र कौशिक जी हैं जो अपने आपके नाम राशि है, उनकी और जो उनके नीचे के कलाकार है उनकी आप किस नजरिए से देखोगे? देखो अब मैं तो बार बार पहले भी बोलिया, मैं किसी को कमजोर नहीं समझता, क्योंकि सारे प्रभु की संतान है। हाँ एक चीज में है वो सीनियर है, उससे जूनियर है बहुत से है, नरेंद्र कौशिक की चाल पर चल रहे हैं काफी, मैं कुछ कलाकारों के नाम तो कौन जानता, मैं फिर भजन सुनूं सेम कौशिक पर की आवाज आवे, सेम तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो फर्क पाजे है, मतलब उस
की जो गायकी है उस पर काफी सारे, उस लाइन पे काफी कलाकार चल रहे, बहुत सारे, तो उसका मैटर भी बहुत अच्छा है। जिस क्रिया में बात करा को लेखक भजन लिखा है, हाँ हाँ, तो वो कलाकार तक किस तरह पहुंचा हुआ है? क्या उसके सीधे कलाकार तक लिंक हुआ है या साजिंजा थ्रू पहुंचा है, या मतलब किस तरह? लेखक भी आप मानो सिंगर है जो वो ही लेखक तैयार करे। हाँ सिंगर है तो लेखक है, हाँ लेखक बाद में तैयार हुआ, सिंगर पहले हुआ है जी, मान के चला दो। हाँ भजन गाने वाला है जो, वो तैयार हुआ तभी लेखक तैयार हुआ, नहीं तो लेखक का कोई महत्व नहीं सिंगर के बगैर। तो हाँ कि जो काफी सारे भजन गाए जावे, मुरारी जी के गावे, हाँ, नरेंद्र कौशिक जी ज्यादा, गुरु मुरारी लाल जी काफी भजन भी बहुत अच्छे अच्छे है, मतलब नू क्या करे ना, शांति रागनी पर के भजन है काफी। जिद कई बार हमें देखा प्रोग्राम फ्लॉप लग जाए तो कई बार हो जे है प्रोग्राम की रौनक घटती चल है, तो उस टाइम मुरारी जी के भजन ठहके चला, इसके भजन ठहके चला, जिद प्रोग्राम फिर सफल हुआ। काफी भजन है रागनिया पर के भजन, वो बालाजी मेरा संकट काटो में, ये मतलब गुरु मुरारी जी भजन लिखा करते। देखो गुरु मुरारी जी है जो, इनको मतलब बालाजी के बाद दूसरी पदवी के अनुसार मैं तो मान रहा हूँ काफी। किस तरह? मेहंदीपुर में जिस तरह बालाजी महाराज की पूजा हुआ है, हाँ उसके बाद इसी की पूजा हुआ है हरियाणा में, या हाँ मतलब वहाँ पर भी हुआ है, हरियाणा में तो वही हुआ है। और आप मान के चलो कि अपना नजरिए में एक बराबर का ही दर्जा पहले हमारे, काफी अच्छा इसमें, इसका जो दरबार ले गया इसने गरीब अमीर को देखा। हाँ ये सबसे बड़ी इसकी खूबी थी, गुरु समान है अपने तो इतने अच्छे। और मंदिर में भी गया मैं इनका देखा, तो मैं शिशु और मैंने देखा, मैं वैसे बस नाम सुना था, मैं पता कौन था, मंदिर में जाके बैठ के चाय पानी पी ली, मैं बोलिया भाई बालाजी का मंदिर है, मिले गुरु मुरारी का, मैंने फिर ऊपर फोटो देखा तो मुरारी जी फोटो, मंदिर भी बहुत शानदार बना रखा सिसमोर में। सिसमोर में राजेश दरबारी सिसमोर में। मैंने वैसे मैं तो वहाँ पर एक संजू साउंड सर्विस है उसके जरिए गया था, तब और किसी को मैं कम जानता हूँ, मतलब दरबार में पुजारी को नतमस्तक तो करया, घंटे के लिए रुके थे बस। बात करा पे साउंड सर्विस की, आप बैंजो वादक हो, साउंड हर एक कीर्तन में आवा है, हाँ हाँ हर एक प्रोग्राम में साउंड लगा है, बिल्कुल आवा। जो साउंड का और बैंजो वादक या अन्य इंस्ट्रूमेंटों हैं जो उनका कॉम्बिनेशन आप किस तरह देखो, मतलब उनका भी कॉम्बिनेशन बना है तो लाजवाब बना है, उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता तो मतलब प्रोग्राम में नहीं ठीक होता। कई बार के है, कई बार 11,000 वोल्ट के ऊपर को तार हो है, हाँ जिसने बेंजू तो मान लिया। हाँ अब हमारा प्रोग्राम था सुल्तानपुर में, बेंजू में आमिंग आएगी, कई बार के है मैं बहुत कम बेंजू बजाऊँ, कम का मतलब कमजोर, इस तरह नहीं कि प्रोग्राम कम है, प्रोग्राम काफी है। हाँ मतलब कहने का मतलब आपका ये जो आज का ट्रेंड है आप उसमें सबसे लो हूँ मैं, मतलब आज के ट्रेंड के साथ आप नहीं हो। हाँ हाँ, तो मैं देसी काम करूँ काफी पुराना, देसी आजकल कम चल रहा है। मतलब जो आपका टाइम था, देखो आपकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, मतलब जो आपका टाइम था उस टाइम में आप राजा थे। ज्यादा तो 80 साल का गया वैसे, मतलब फिर भी जो मैं बताना चाहूँ था, आपने साउंड की बात करी तो उसमें के 11,000 वोल्ट के ऊपर को लाइन टपकी, उससे महंगा आएगी। कई बारी के है लाइट तभी कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए, थरो नहीं मिलती कई बारी कलाकार ने, मतलब साउंड सारे अच्छे हुए हैं, कई बारी जगह का ऐसा फिर वो ही साउंड हुआ है साजन दे, एक जगह तो 4 चांद लगा दे, एक जगह फ्लॉप हो जाए, इसका पता को लगता। और आपकी नजर में हरियाणा में बेस्ट साउंड सर्विस किसकी मानते हैं इस लाइन में, जागरण लाइन में?
कि आपने तो इन करा वाली बात कर दी वैसे नहीं, तो। नहीं, ये तो चलो बताना आपने पड़ा। बताऊं, देखो मैं इस फील्ड में काम करूँ अपना तो उकलाना हल्का है, हाँ पूरा की साउंड सर्विस चल रहा है। जो कुंडू साउंड सर्विस है, जगरूप कुंडू, अब नरवाना चला गया वो। हाँ वो एक ऐसा साउंड वाला है, मतलब उसने अमिंग नहीं आन दी बंजू में। मैं तो चाहे बम्बई बिक जाऊँ, यानी कि बम्बई तो को नहीं गई कदे, फिर वो याद जरूर है जे है कुंडू होना चाहिए था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा साउंड सर्विस है जगरूप कुंडू। मतलब आपका और जगरूप जी और कॉम्बिनेशन है एक। मेरा तो क्या है, मतलब जो चीज मैंने दिक्कत आवा नहीं, वह दिक्कत उसके पास को नहीं आंदी। वो वो जो है तो आपका कोई मतलब पर्सनल टाइप है क्या कोई? न पर्सनल ना तो सारे अपने पर्सनल है, किसी का दुश्मनी थोड़ी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बस फिर मामला क्या है कि वो जो दिक्कत आवा नहीं हो रहा तो वह उस दो रकम आंदी बिरान तो कुमें जाड़ा जुड़ा लावा हो उसका इस चीज का अंतर है, क्यों है इस चीज का बिरान। बाकी साउंड सर्विस सारी अच्छी है, अपना अपना रोजगार ले रहे। नरेंद्र जी बात करा पे आप पब्लिक ने के संकेत देना चाहोगे भजना का माध्यम था, हमारे पॉडकास्ट का माध्यम था? देखो संदेश तो सबसे बड़ा तो के है कि हरियाणा, यानी कि आपने चैनल का नाम में ईशा रख दिया भक्ति बीट्स बीट्स हरियाणा, मतलब श्रद्धा भक्ति तय भक्ति लाइन में सबने जुड़ना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। क्योंकि इतनी ढूंढन खातर डॉक्टर वैज्ञानिक भी हैरान हो लिए कि लग पाया को नहीं है भाई, इंसान मरे क्यों है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सच्चाई है जो भगवान है कि बिल्कुल पूरी सच्चाई है, यो है अपना अंदर बैठा है, इसकी अपन भक्ति करनी चाहिए, इस तक दूर नहीं भागना चाहिए। तो मैं तो आपका चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आप अपना कीमती समय देकर हमारे बीच पहुंचे। हम भक्ति बीट्स हरियाणा की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं बार बार। हम आशा करते हैं कि आप दोबारा फिर एक और नए अंदाज में आए, हम और नए अंदाज में सवाल लेके आए। आपके करियर की आपको शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मनोरंजन ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने अपना कीमती समय देकर हमारी पूरी वीडियो को देखा, और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो के अंदर कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ़ी देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना।